मूंगे तथा वैदुर्य मणि की तरह तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। कृपा करके हमारे पीछे दोहराने कष्ट करें। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा वैदुर्य मणि की तरह तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदुर्य हीरा विशेषता भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे श्री भगवान के समान रूप पाने की मुक्ति प्राप्त होती है उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामं हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि आप सब इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। हम तो केवल पढ़ते थे चैतन्य चरितामृतम में कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे तो यहाँ बाढ़ आ गई थी, तो अब यहाँ हम प्रतीत कर रहे हैं कि भक्तों का बाढ़ अब प्रयागराज में आ गया है। तो यहाँ पे जो है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ पे भक्तों का जो है भक्तों का स्थान है, ज्ञानियों का स्थान है और वैरागियों का भी स्थान है। तो संगम यहाँ आप देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भक्त भी हैं यहाँ पे, ब्रह्मचारी त्यागी लोग भी हैं और ज्ञानियों का तो यहाँ पे तुलना ही नहीं कर सकते हैं कि ये सब इतने पढ़े लिखे लोग सब भरे हैं सब यहाँ पे। तो वास्तव में इसका संगम यहाँ पे है और संगम की वजह से यहाँ बाढ़ आ गई है भक्तों का, तो इसका प्रतीत यहाँ हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है वैकुंठ का कि वैकुंठ में लोग कैसे होते हैं। जनरली जो है जब हम किसी को, कितने लोग हैं जो वैकुंठ जाना चाहते हैं? बहुत कम। बाकी लोग कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? तो भक्त लोग जो है क्योंकि गोलोक का महिमा जानते हैं, सिर्फ ज़्यादा गोलोक जाना चाहते हैं। लेकिन यदि किसी को यदि बोला जाए कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप वैकुंठवासी हो जाओ, गोलोकवासी हो जाओ, तो भक्तों के बीच में तो अच्छा है, लेकिन बाहर में कभी गलती से किसी को ये बात बोल दिया तो बोले भाई ये क्या बात है, कौन सी शराब दे रहे हो मुझे ना। जब कोई मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो बड़े प्रेम से वो लिखवाते हैं पत्र में और न्यूज़पेपर में देते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, मेरे पिता गोलोकवासी हो गए या वैकुंठवासी हो गए। लेकिन यह जिंदा है और उसको बोल दिया जाए तो वो उसको अच्छा
नहीं मानते, इनऑस्पिशियस मानते हैं। सही बात है ना? किसी को जिंदा बोल दीजिए कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप गोलोकवासी हो जाओ, तो बोले भाई ये अभी हमको ये आशीर्वाद की जरूरत नहीं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि अज्ञान। क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और हमारे अंदर ऐसा इच्छा भी, तीव्र इच्छा जागृत नहीं होती है। हम बोलने के लिए सब बोलते हैं कि हम गोलोक जाएंगे, लेकिन कल नोटिस आ जाए ना तो हमारा बोले इतना अच्छा था, यहाँ इतना आराम से खाते पीते, इतने सारे रिलेटिव थे, इतने सब संगे संबंधी थे, अब वहाँ गोलोक जाएंगे क्या होगा मेरा। समझ रहे ना? ये अंदर से जो है ये भावना, तीव्र इच्छा जागृत नहीं होती कि हमें गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, ऐसी इच्छा होती नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है इम्पर्सनलिज्म। जो प्रभुपाद जी बार बार इम्पर्सनलिज्म का बात करते हैं, ये निराकार की बात करते हैं, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा शास्त्रों में पूरा भरा हुआ है निराकारवादी। इम्पर्सनलिज्म जो है कि पर्सनल लाइफ केवल इधर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लाइफ, पर्सनल लाइफ नहीं है। तो एक कारण है, इसलिए हम जो है बोलते हैं लेकिन हम भगवान के धाम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान के धाम का हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है। इस भौतिक जगत में एक हमारा भक्त था वो अमेरिका जाना चाहता था, तो बोलता था ये हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, बोलते हैं कि आप गोलोक जाएंगे, और मुझे अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा है, मुझे अमेरिका का वीजा, तो क्या मैं समझूं, क्या समझूं? तो कहने का अर्थ है कि अमेरिका जाने की क्या इच्छा है, क्योंकि अमेरिका के विषय में बार बार सुनता है व्यक्ति। जब हम किसी जगह के विषय में बार बार हम सुनते हैं तो उस जगह पे वो देखने की इच्छा भी होती है, जाने की भी इच्छा होती है। तो सुनना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सुनना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आप अमेरिका में, क्यों, हमने अमेरिका देखा नहीं है, लेकिन बार बार सुनते हैं अमेरिका यूरोप के विषय में, बार बार जब सुनते रहते हैं तो हमारे हृदय में वहाँ जाने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे इस भौतिक जगत में भगवान के धाम के विषय में जो है प्रचार नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता। सब जो है ये निराकारवादी भरे हुए हैं पूरे सब जगह, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, गुरु ही सब कुछ, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वर, गुरु ही सब कुछ हो गया। इसका मतलब क्या आ गया? अब ये सब डिपार्टमेंट बंद, महेश शिव जी का डिपार्टमेंट बंद, ब्रह्मा जी बंद, विष्णु जी का, अब यही गुरु ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ा अज्ञान की बात है। वह गुरु महान होता है जो ब्रह्मा, शिव और भगवान के विषय में बताता है, ज्ञान देता है, आध्यात्मिक जगत के विषय में ज्ञान देता है, वो गुरु महान है। लेकिन वो गुरु ही स्वयं भगवान हो जाता है, अब किसी और भगवान की जरूरत नहीं है। तो ये है इम्पर्सनलिज्म, ये निराकार। तो पूरे दुनिया में निराकार भरा है। और प्रभुपाद जी, इसीलिए हम प्रणाम मंत्र प्रभुपाद जी का गाते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक्चुअली निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश में ही नहीं है, भारत में भरा हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी गए अमेरिका निर्विशेष और शून्यवाद, दो चीज को हटाने के लिए। क्यों गए? क्योंकि प्रभुपाद जी जब वहाँ गए, वहाँ से आने के बाद, क्योंकि हमारे भारतीयों को जो है बाहर की चीज़ बहुत पसंद है, भारतीय यहाँ से यही आइटम सब जाता है विदेश में, वहाँ से मोहर लग करके आता है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा पैसा दे करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी गए निर्विशेष शून्यवादी को वहाँ से हटाने के लिए। अब वहाँ से जब यहाँ आए तो भक्त लोग अब उसका वैल्यू समझते हैं। तो निर्विशेष और शून्यवाद ये सबके हृदय में भरा है। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्त बन गए हैं तो हम लोग मायावादी नहीं हैं, हम लोग भी मायावादी हैं, हम लोग भी, हमारे अंदर भी मायावाद का भरा। क्यों? कि मायावाद तो ये भी है, हम भगवान को दर्शन करते हैं, पुजारी लोग सेवा करते हैं, लेकिन जब सेवा करते करते, दर्शन करते करते हम भगवान को क्या समझ लेते हैं?
हम भगवान को भगवान के रूप में कहाँ समझ पाते हैं? फिर कभी कभी हम उनको क्या, ये तो बस है, पत्थर स्वरूप समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ा ये कारण है, ये निर्विशेष है। हम लोगों के अंदर भी ये भावना है कि भगवान को साच, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम ही प्रतिमा नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। लेकिन ये भावना कितने समय तक हमारे हृदय में रहता है? इतने सारे प्रमाण हैं कि साक्षात भगवान से बात कर सकते, भगवान चलते हैं, भगवान खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, लगाते हैं, दैट इज बिकम मैकेनिकल प्रोसेस। हम लोग क्या करते? दर्शन भी करते हैं, भगवान को प्रणाम भी करते हैं, तो क्या होता है? सब धीरे धीरे मैकेनिकल होता है, वो भाव निकल जाता है। तो भाव निकलने के कारण है निर्विशेष और शून्यवाद। ये जो दो डिजीज है, जो बीमारी है भौतिक जगत में, ये बहुत अधिक है, डीप रूटेड है। निर्विशेष शून्यवाद की बीमारी है, डीप रूटेड है सबके हृदय में। ये क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है कि इसीलिए क्योंकि भगवान का जो भगवत्ता है उनको अस्वीकार किए हम लोग, इसलिए इस भौतिक जगत में आए। हम सब भगवान बनने की होड़ में यहां लगे हैं। ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम गॉड, ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम इंजॉयर। तो इंजॉयर कैसे बनोगे? हाउ यू कैन बिकम इंजॉयर? अब इंजॉयर हो तो इसका मतलब है कि नोबडी एल्स इज देयर, ओनली यू आर देयर। इंजॉयर का मतलब है ना कि मैं इंजॉयर हूं। इसलिए भौतिक जगत में क्या होता है? इनवी होता है। भौतिक जगत में क्या है? इनवी, ईर्ष्या से भरा, क्योंकि ईच एंड एवरी वन, सबको क्या करना है? इंजॉय करना है। तो मैं कैसे इंजॉय करूंगा? हम किसी को दबाएंगे तब तो हम इंजॉय करेंगे। मैं भगवान बनूंगा तभी तो दूसरा दास बनेगा, सेवक बनेगा, तभी तो मैं इंजॉय करूंगा ना। तो यहां भगवान बनने की कंपटीशन है, और इसलिए ईर्ष्या और द्वेष से पूरा संसार भरा है। और ये संसार ऐसा है, इसलिए यहां पे पदम पदम यद विविधाम, ईच एंड एवरी स्टेप देयर इज ए डेंजर। क्या डेंजर है? एक उदाहरण देते हैं कि जब यहां से जानते खेखड़ा समझते हैं? केकड़ा, हाँ, क्रैब बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो भारत से क्रैब बहुत जाता है बाहर। तो क्रैब जाता है तो उसका जो कंटेनर होता है ना, वो खुला कंटेनर होता है, उसका कंटेनर खुला होता है, उसको बंद नहीं करते हैं। तो खेखड़े लोग जा कर के बाहर समुद्र में जंप कर सकते हैं और आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जब खेखड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, तो दूसरे खेखड़े उसको कि भाई ऊपर क्यों जा रहे, चलो आ जाओ। तो ये भौतिक जगत में ये इनवी की वजह से हर कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। नोबडी कैन बिकम हैप्पी। सब खुश होने का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बोलते कैसे खुश रहोगे भाई, चलो आ जाओ। इसलिए ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये संसार दुखालयम है और अशाश्वतम है। तो ये भौतिक जगत का जो ये नेचर है, ये भौतिक जगत का नेचर है, ये दुखालयम है। और दुखालयम का कारण क्या? इम्पर्सनलिज्म। तो ये इम्पर्सनलिज्म डीप रूटेड क्यों है सबके हृदय में? क्योंकि इसका कारण है कि हम इसी उद्देश्य से यहां आए हैं, हम भगवान बनने के लिए आए हैं। नोबडी, वी डोंट नीड एनीवन, आई वांट टू बी गॉड। सब मेरे सबऑर्डिनेट होंगे, आई एम एंजॉयर। इसलिए ये बीमारी हर जगह लगा हुआ है। तो इसलिए वैकुंठ और गोलोक धाम के विषय में कोई जानते नहीं हैं कि हम यहाँ शरीर छोड़ने के बाद हम सोचते हैं कि हमको मरना पड़ेगा, मरने के बाद हम क्या होंगे। इसलिए वो बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? रिप, रेस्ट इन पीस। अब सोचिए, जब ये शरीर जो है में हम रहते हैं, आत्मा अंदर है और इसके ऊपर कितने लेयर्स हैं? तीनों गुणों का लेयर्स है, जो है शरीर है, पंच महाभूत का लेयर है, सूक्ष्म शरीर का लेयर है। इतने पर भी हम इतने एक्टिव हैं कि हम शांति से बैठ नहीं सकते एक जगह।
तो आप सोचिए कि जब ये शरीर हम छोड़ देते हैं, भौतिक पंच महाभूत के शरीर छोड़ करके, और हम वहां जाएंगे अंदर, तो हम शांति से बैठेंगे? आत्मा इतना एक्टिव है कि वो रेस्ट इन पीस, और ये शब्द ही बेकार है। कोई रेस्ट इन पीस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा जो है वो सक्रिय है, एक्टिव है। वो कैसे बैठ सकता है वहां पे? इसलिए आप देखिए कि जितना ज़्यादा कब, ये जो हमारे भारत में बहुत सारा लोग जो है बहुत सारे जगह पे बोलते हैं कि ये पहलवान जी हैं, ये बहुत सारे मुसलमानों का कब्रों में ज़्यादा जाते हैं हमारे हिंदू लोग, बहुत सारे, कि यहाँ पे कुछ शक्ति है, यहाँ पे शक्ति है, यहाँ पे है, तो वहाँ जाते हैं। तो शक्ति क्या होता है पता है? वो शक्ति होता है क्योंकि जो कब्र होता है अंदर जो हम डालते हैं व्यक्ति को, तो क्या होता है, उसकी सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में बहुत ही भोग विलास करने वाला व्यक्ति होता है, भोग और विलास करने वाला होता है, सेंस इंजॉयर होता है, वह व्यक्ति मरते के एंड तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। तो जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसका पंच महाभूत शरीर तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी तृष्णा गई नहीं है, और वो शरीर छोड़ दिया, तो उसको जब कब्र में डाल देते हैं तो क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ वो भटकता है। इसलिए वहां पे भूत और प्रेतों की संख्या ज्यादा होता है। भूत और प्रेत जो है मनुष्यों से ज्यादा सख्त, क्यों एक्टिव ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि पंच महाभूत का शरीर नहीं है उनके पास, तो एक्टिव ज्यादा होते हैं। तो कभी कभी हम लोग ये समझ लेते हैं यहाँ पे तो कुछ शक्ति है, लेकिन वो भूत प्रेत की शक्ति होती है। इसलिए हमारे वैदिक सिस्टम में जो है क्या होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सन्यासियों को कब्र में डाला जाता है, सन्यासी को दफनाया जाता है, ब्रह्मचारियों को भी शायद दफनाते हैं, जो बैरागी होता है, जो गृहस्थों को नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति है उसको अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, वो भूत बन करके घूमेगा। इसलिए सन्यासी जो होते हैं रिनाउंस ऑर्डर होते हैं, दे आर टोटली मनसा वाचा और कर्मणा से डेडिकेटेड होते हैं भगवान को। इसलिए समाधि में वो आध्यात्मिक उनका शक्ति होती है, इसलिए भक्त लोग वहां जाते हैं तो उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे जगह जो इंद्रिय तृप्ति वाले को अंदर डाल दो, वहां जाएंगे तो क्या होगा, वहां भी शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति है, निगेटिव शक्ति है, और भूत प्रेतों की शक्ति है। लेकिन हमारे हिंदू लोगों को कभी कभी ये बात नहीं समझ में आता है, इसलिए वो ऐसी जगह जाते बोलते शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति है, निगेटिव शक्ति है। तो मैं यहाँ जो चर्चा करने की बात चल रही है कि यहाँ बैकुंठ की चर्चा हो रही है। तो बैकुंठ में लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बैकुंठ के विषय में उनको ज्ञान नहीं है। तो ये शास्त्र बताया जा रहा है कि बैकुंठ कितना सुंदर है। आप सोचिए कि स्वर्ग से, अब ब्रज लीला में आप देखेंगे, ब्रज लीला में जब भगवान इस भौम लीला जब कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में भौम लीला कर रहे थे, तो देवता लोग अपने एरोप्लेन में, विमान में बैठ करके अपनी देवियों के साथ वो आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। और उस दर्शन में क्या होता था कि वो देवियां जो है भगवान का उस सुंदरता को देखकर, श्याम सुंदर को देख करके वो मूर्छित हो जाती थी, और कोई कोई तो गिर जाती थी, एरोप्लेन में गिर जाती थी। तो देवता लोग क्या करते थे, बोलते थे ये कितनी भाग्यशाली है कि भगवान के प्रति इसको इतना आकर्षण है, और वो उनको पंखा झुलाते थे, पानी पिलाते थे। इस भौतिक जगत में ऐसा होगा तो क्या होगा, बोलिए। कोई अपने पति पत्नी जाए और पत्नी किसी को देख करके मूर्छित तो उसको बोला भाई ठीक है तुम यहीं रहो अभी। तो भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, और देवता लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, देवता लोग। और यही जो है ब्राह्मणों की पत्नियां
जब भगवान का दर्शन करके वापस आई, यज्ञ पत्नियाँ जो है ब्राह्मणों की पत्नियाँ जब गई थी भगवान का दर्शन करके वापस आए, तो ये सारे ब्राह्मण लोग जब अपनी पत्नियों को देखा तो उनकी सुंदरता इतनी बढ़ गया था, उनके प्रति उनका आकर्षण, क्योंकि भगवान का दर्शन करके आए थे, वो भगवान की कृपा प्राप्त करके आए थे, तो उनका सुंदरता बढ़ गया, उनके प्रति इतना आकर्षित हो गए। वो कहते हैं कि देखिए तुम, इतना तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि उनके अंदर शरीर में सारे आध्यात्मिक लक्षण उन्होंने देखा, क्योंकि वो तो पंडित थे, ज्ञानी थे, शास्त्र जानते थे, कि तुम कितने भाग्यशाली हो। हम यहाँ पे स्वाहा स्वाहा करके पूरा शरीर खराब हो गया हमारा, और तुम जा करके इतना जल्दी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई। तो कहने मतलब है कि जो भक्ति व्यक्ति करता है तो उसके अंदर सुंदरता बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति आध्यात्मिक, जैसे जैसे भौतिक स्तर से हट करके जब आध्यात्मिक स्तर में धीरे धीरे प्रवेश करता है तो उसके अंदर आकर्षक, क्योंकि कृष्ण कौन है? सर्व आकर्षक है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षक। जब भगवान मैनिफेस्ट होते हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जब परमात्मा का स्वरूप जो है जब प्रकट होने लगता है, जब हम कृष्ण कॉन्शियस होने लगते हैं तो हमारे अंदर आकर्षण बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मंदिरों में ये चक्कर चलता है, जब भक्त लोग जो है भक्ति करने लगते हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति करने लगते हैं, कृष्ण कॉन्शियस हो तो उनके अंदर आकर्षण बढ़ जाता है, तो कभी कहीं भ्रमित हो करके साधुओं के चक्कर में आ जाती है माताएं ये होता है ना, देखा जाता है। वो वास्तव में आकर्षण किसका है? वो शरीर का आकर्षण नहीं है, वो कृष्ण का आकर्षण है, सर्व आकर्षक है कृष्ण सर्व। अब वो भक्ति कर रहा है तो उसके वजह से उसका आकर्षण है, माताओं का आकर्षण बढ़ जाता है, प्रभु लोगों का आकर्षण, सब चीज का आकर्षण बढ़ने लगता है। तो वहां पे हमें थोड़ा सावधानी बरतना है कि आकर्षण ये शरीर का नहीं है, ये भक्ति कर रहे हैं उसका आकर्षण है, कृष्ण का आकर्षण है। कोई भी भक्ति करेगा तो कैसा भी होगा वो, उसका आकर्षण बढ़ जाए, ये बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली। तो ये मतलब नहीं समझाना चाहिए कि सारे भक्त लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये सब आकर्षित हो रहे हैं मेरे से, तो इसमें कुछ मेरा कुछ पावर है। हमारा कोई पावर नहीं है, एक कृष्ण का आकर्षण है। तो वहाँ पे हमें सावधानी बरतना है, वहाँ पे हमें सावधानी बरतना है कि वहाँ हमें ध्यान रखना है कि कृष्ण का आकर्षण है। इसलिए यहाँ पे वैकुंठवासी, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त है वो भगवान के जैसे आकर्षित होते हैं, उनका स्वरूप भगवान के जैसा होता है। तो आप सब जानते हैं 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सृष्टि, सामीप, सालोक, सारूप्य, और एक मुक्ति है सायुज्य। जो सायुज्य मुक्ति है इसके विषय में भक्त लोगों को कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति जो है आलसियों के लिए है, लेजी, जिसको भगवान की सेवा नहीं करनी है, जो उसको भगवान की सेवा नहीं करनी है वो उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकता है। लेकिन भक्त लोगों को क्या है? डिवोटीज आर नॉट लेजी, भक्त लोग हमेशा एक्टिव होते हैं। तो भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति कभी कभी जब दिया जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं। इसे भक्त लोगों को तो मुक्ति चाहिए नहीं, मुक्ति का मतलब भक्त तो मुक्त पहले से होते हैं, जो भक्ति कर रहा है दे आर मुक्त। भुक्ति मुक्त्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थितम। मुक्ति का मतलब ही है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्या, ये हमारा स्वरूप है। तो भक्त लोग तो अपने को समझ रहे मैं तो भगवान का सेवक हूँ, तो ऑलरेडी मुक्त हैं, उनको मुक्ति की जरूरत होती नहीं है। लेकिन जब कभी कभी भक्त को या मुक्ति दिया जाता है 4 प्रकार की मुक्ति, तो उसको भक्त लोग स्वीकार कर लेते हैं सेवा के हिसाब से, सेवा के लिए उस मुक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता व जगदीश काम है मम जन्म जन्मनेश्वरे भवताद भक्त अहित्विकी। ये हम लोग पढ़ते हैं केवल तोते जैसा। इसको यदि हम इसको रियलाइज करें इस श्लोक को, तो अंदर से क्या होगा? कंपन हो जाए। ना धनम, पूरी दुनिया धन के लिए पागल है, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन से ही इंद्रिय तृप्ति होता है, धन से ही भगवान की सेवा भी होता है। लेकिन लोगों को धन किसके लिए चाहिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु मुझे धन भी नहीं चाहिए,
यदि वो धन जो इंद्रिय तृप्ति में हमें आगे बढ़ाता, वो धन मुझे ना धनम ना जन्म, मुझे ख्याति भी नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, ना जन्म ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, हमें सुंदर स्त्रियां भी नहीं चाहिए। तो इस जगत में हर व्यक्ति सबके प्रति आकर्षित होता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते सब कुछ नहीं चाहिए और मुझे जन्म जन्मांतर क्या चाहिए? अहित की भक्ति चाहिए। मतलब मुझे दूसरा जन्म भी मिले, वो मुक्ति भी नहीं चाहिए चैतन्य महाप्रभु को। तो कहने मतलब है कि भक्ति जो सेवा होता है ना, जो व्यक्ति सेवा में अवस्थित है वो मुक्त है। सेवा ही मुक्ति है। अपने स्वरूप में व्यक्ति रहेगा तो आनंद में रहेगा, स्वरूप से दूर जाएगा तो उसका आनंद खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, बड़ी कंपनी का, कोई कंपनी चल रहा है, उसका डायरेक्टर है, हाँ, कंपनी का मालिक है। अब उसके अंदर में कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर में अपने पोजीशन के हिसाब से वो काम कर रहा है तो खुश रहेगा। लेकिन अब वो एक्टिंग चालू करे कि खुद डायरेक्टर बनने का प्लान करे तो उसकी स्थिति क्या होगी? वो डायरेक्टर का जगह लेने का प्रयास करेगा तो उसको क्या होगा? उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, वो लवारिस बन जाएगा। इसी तरीके हम अपने स्वरूप के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो हम आनंद बनाते हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं। ये स्वरूप से जैसे ही हम इधर उधर होते थोड़ा भी, इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता केवल एक ही है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब। भोक्ता केवल एक ही व्यक्ति है, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। देयर इज नो कंपटीटर। कोई दूसरा ईश्वर बनने का कोई कंपटीशन नहीं है, एक ही ईश्वर है। तो जब हमारे हृदय में थोड़ा भी भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सो हृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिम रिच्छति, हम सब अशांत रहते हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप से अलग काम करते हैं। अपने स्वरूप से अलग काम करते हैं। जितनी मात्रा में अपने स्वरूप से अलग काम करेंगे उतनी मात्रा में हम अशांत रहेंगे। ये हमारा वो है मेजरमेंट। हम जब दुखी हैं, हम अशांत हैं, तो वो हमें समझना चाहिए कि अभी भी हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना है। जितनी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति की भावना रहेगी उतनी मात्रा में हम अशांत रहेंगे, उतनी मात्रा में। तो भोक्ता केवल एक ही है, देयर इज नो एनी अदर भोक्ता। एक ही भोक्ता है, ओनली भोक्ता। इंजॉयर केवल एक भी है, वी आर इंजॉयड। हम लोग भगवान की भोग में सहयोग कर सकते हैं, हम सहयोगी हैं, हम लोग भोक्ता नहीं हैं। इसलिए जब तक ये भावना हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता है तब तक हम सुख और आनंद का अनुभूति नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बैकुंठ के निवासियों का ये सुंदरता के विषय में वर्णन हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे 11वें श्लोक का कंटिन्यूशन है। यहाँ कहते हैं उनमें से कुछ की आकृतियाँ मूंगे तथा वैदुर मणि की तरह तेजस्वी है। तो जो बैकुंठवासी हैं वो बहुत ही तेजस्वी होते हैं क्योंकि सारूप मुक्ति भगवान के जैसा उनको स्वरूप है, उनका भगवान के जैसा स्वरूप है। तो उनका तेज, उनका आकर्षण बहुत अधिक होता है। एक बार प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे, ऐसा कथा सुना भी होगा। तो कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक ब्रह्मचारी था, वो बगल से एक सुंदर लड़की पास हुई। तो वो ब्रह्मचारी उस लड़की को देखने लगा और लड़की को देखने लगा तो उसको तुरंत लगा कि प्रभुपाद जी साथ में है। तो प्रभुपाद जी साथ में, तो तुरंत फिर से उसका मन जो है देखा प्रभुपाद जी की तरफ, जैसे किया तो प्रभुपाद जी उसको देख रहे थे। तो बहुत इम्प्रेस फील किया हो कि प्रभुपाद जी तो हमको देख लिए। तो प्रभुपाद जी ने उसको देख के बोलते हैं कि ओ लड़की सुंदर है ना। तो अभी बोले क्या बेचारा। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते देखिए ये लड़की इतनी सुंदर है तो इस लड़की को जो सुंदरता देने वाला वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो ये है कृष्ण कॉन्शियस। हर चीज
इस भौतिक जगत में जब आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन इतना सुंदर हो सकता है तो वास्तविकता कितना सुंदर होगा। आप सोचिए डायमंड का पैलेस हो, हाँ, डायमंड का पैलेस हो, वैदुर्य मणि वैदुर्य मणि जो होता है वो इतना सुंदर होता है, वो कलर भी बदलता है, वैदुर्य रंग भी बदलता है। भगवान का शरीर जो है ना वैदुर्य मणि जैसा है, हीरा, और चमकता रहता है। इसलिए ये देखते हैं ना वो बादल, ऐसा बताया है, ये बादल जो देखिए हर जगह ये ब्लूइश दिखता है, ये समुद्र के पानी ब्लूइश दिखता है, जहां भी आप देखोगे तो क्या दिखेगा, ब्लूइश कलर। क्यों है? क्योंकि भगवान का शरीर क्या है, बोले उसका ये सब उसी से वो आता है। भगवान के अंग कांति का प्रकाश जो निकलता है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसका कारण है। तो आप सोचिए कि यदि डायमंड का पैलेस हो और उसका रिफ्लेक्शन भी अट्रैक्टिव होगा। अब वो रिफ्लेक्शन को देखकर उस पर कोई जंप कर दे, डायमंड का पैलेस है और उसका रिफ्लेक्शन इतना सुंदर हो और उसके ऊपर कोई व्यक्ति जंप करेगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा उसको? हाँ, उसको केवल चोट लगेगा, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत के प्रति कोई भी आकर्षित होकर उसमें जंप करेगा तो क्या मिलेगा? केवल दुख मिलेगा, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, ये वास्तविकता नहीं है। इसलिए जब ये सब चीजों और ये सब के प्रति, ये सब चीजों में कोई न कोई आकर्षण है, सब चीजों में आकर्षण, क्योंकि उसमें भगवान का तेज है। इसलिए भगवान बोलते हैं, पूरा विभूति योग भगवद गीता में यही बताया कि आप कुछ भी देखो तो क्या देखो, वो वास्तव में वो कृष्ण को देखो। आप पानी पीते हो तो पानी में जो स्वाद है वो कौन है? कृष्ण है। सूर्य को देखते हो तो वो तेज कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। चंद्रमा को देखते हो तो तेज कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से है। तो ये सब को देख करके यदि व्यक्ति ये सोचे कि वास्तव में ये कृष्ण का प्रभाव है, तो इसी को कृष्ण कौन से, हर जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हर वस्तु में भगवान का दर्शन किया जा सकता है। इसे जब प्रभुपाद जी से कभी पूछा जाता था कि प्रभुपाद जी आपने भगवान का दर्शन किया है, तो प्रभुपाद जी बहुत फेमस श्लोक बोलते थे ब्रह्म संहिता से, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो प्रभुपाद जी कहते प्रेमा, जो भक्त के आंख में प्रेम का अंजन होता है, वो प्रेम का अंजन होता है, इसलिए वो हर जगह भगवान को देखता है। जैसे कोई माँ है, माँ का प्रेम बच्चे से होता है, तो बच्चा यदि नहीं भी है, मान लो बच्चा चला गया, बड़ा होकर के विदेश चला गया और कई साल से नहीं आया है, तो वो माँ जो है उसके कपड़े को भी देख करके किसको याद करती है? बच्चे को, उसके जूते को, उसके कपड़े को, उसकी बातों को, कुछ भी उसके एनीथिंग रिलेटेड विद दैट चाइल्ड शी विल रिमेंबर हमेशा। तो इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व जो है ये किससे क्रिएट किया? भगवान से आया है। तो जो भक्त होता है उसके अंदर भगवान से प्रेम होता है, प्रेम का अंजन लगाया होता है, इसलिए हर वस्तु में, हर जगह वो किसको देखता है? तो कृष्ण को अलग से देखने की जरूरत नहीं होती है, कृष्ण तो हर जगह है, हर वस्तु में। अस्थावर देखे जंगम देखे, न देखे ता मूर्ति, सर्वत्र स्फूर्ति इष्ट देव स्फूर्ति। जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो अस्थावर जंगम नहीं देखता है, वो क्या देखता है? हर वस्तु कृष्ण है, हर वस्तु में कृष्ण है। तो इसको ही कृष्ण भावनामृत बोला गया है। तो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है, वो यहाँ पे है या बैकुंठ में या गोलोक में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने वो स्वरूप में स्थित है। वो हर जगह उसके लिए गोलोक है, हर जगह, हर जगह उसको, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियस है। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास होता कैसे है? ये जो हमारी साधना है, हमारी भक्ति है, जब इसको हम करते हैं
तो ये अभ्यास होने लगता बार बार। इसलिए भगवत गीता में, ये भागवतम में, हर चीज़ों में ये बताया जाता है। ये पूरा भागवत जो है क्या है, पूरा भागवत जो है भक्त और भगवान का महिमा। इसमें यदि रावण की चर्चा हो रही, हिरण्यकशिपुर की चर्चा हो रही, जो भी है, ये सब भक्त है, ये सब भक्त हैं। इनका संबंध ही है, ये जो लीला चल रही है केवल हमारी कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए है। ये सब इसमें भागवत में और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं, केवल भक्त और भगवान की महिमा। भगवान जो है भक्त की महिमा करते हैं और भक्त जो है भगवान की महिमा करते। इसलिए ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, अमल है। ये स्पॉटलेस स्क्रिप्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल दो चीज़ है, भगवान भक्त की महिमा करते हैं और भक्त भगवान। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही दो चीज होता है। आध्यात्मिक जगत में भक्त भगवान का गुणगान करता है। जब भक्त भगवान का गुणगान करता है तो भक्त का सुंदरता बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। और भगवान भक्त का गुणगान करते हैं तो भगवान का सुंदरता बढ़ जाता है। और इस तरीके दोनों का कंपटीशन चलता है। इसे बोलते हैं दुई लागी होड़ी होड़ा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये जो कंपटीशन चलता है, यहाँ भी कंपटीशन, वहाँ भी कंपटीशन। यहाँ भी कंपटीशन क्या है? नीचे खींचने। वहाँ का कंपटीशन क्या है? आगे भगवान की सेवा। भक्त भगवान का गुणगान करता है तो भक्त का आकर्षण बढ़ता है, भगवान भक्त का गुणगान करते तो भगवान का आकर्षण बढ़ता है। और इस तरीके आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाद। ईच एंड एवरी स्टेप उनका आनंद बढ़ता जाए, बुद्धि वर्धनम। इस संसार का जो समुद्र है, क्या होता है? ये यहाँ का समुद्र बढ़ने लगे तो क्या होगा? यहाँ का समुद्र बढ़ जाए तो हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत का समुद्र जो होता है वो बढ़ता है, आनंद का समुद्र बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका कोई एंड नहीं, इसका कोई एंड नहीं। तो भौतिक जगत का जो सुंदरता है, भौतिक जगत की सुंदरता है, वास्तव में क्या है? ये तीनों गुणों से प्रभावित है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का ये है, लेयर है। अंदर सब कोई चीज़ है ना, अंदर कचरा को अच्छी तरीके से, आजकल होता है ना बर्थडे गिफ्ट। अब बर्थडे गिफ्ट है ना, एक बर्डन हो गया है पेरेंट्स के लिए, आपको पता है? पेरेंट्स के लिए बर्थडे मनाना एक बर्डन हो गया, क्योंकि ये वास्तव में ये सिस्टम ही नहीं था। अभी ये बर्थडे मनाने का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो है कि आप बर्थडे है, जाओ भगवान को प्रणाम करो, साधुओं को प्रणाम करो और भगवान की कुछ सेवा करके आशीर्वाद। लेकिन अब बर्थडे क्या होता है कि बर्थडे में केक लाओ, रिटर्न गिफ्ट। तो अभी क्या करते हो, जो गिफ्ट होता है ना, गिफ्ट में कचरा होता है, कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका पैकिंग इतना अच्छा करके देते हैं क्योंकि देना है, दिखाना है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। तो ये ऐसे भौतिक जगत में तीनों गुणों के द्वारा ये आच्छादित है और ये तीनों गुण का ये पैकेज बनाया और अंदर कुछ है नहीं, खाली है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। तो भौतिक जगत पूरा इस तरीके से है कि आकर्षण भौतिक जगत का वो छलावा है। क्या है? छलावा है। यदि उसकी वास्तविकता आप नहीं समझते हैं तो, यदि वास्तविकता क्या है कि इसलिए प्रभुपाद जी ने उसमें लिखे हैं, इसमें साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, ट्रू ब्यूटी क्या है? ट्रू ब्यूटी के ऊपर सत्य सुंदरता, असली सुंदरता क्या है, तो इसकी कथा उसमें आप सब सुने होंगे, आप पढ़े भी होंगे। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में एक जो है नवयुवक एक नवयुवती से आकर्षित हो गया, नवयुवक एक नवयुवती से आकर्षित हो गया और नवयुवती जो थी वो भगवान की भक्त थी, वो भगवान की भक्त थी और नवयुवक उससे आकर्षित हो तो उसको कुछ शिक्षा देना था। तो आकर्षित हो गए, उसने प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोला कोई बात नहीं, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मुझे समय आप दीजिए, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, तो हम यहीं पे मिलेंगे आपको कुछ समय के बाद। समय उसने दे दिया, यहीं हम आपको मिलेंगे। और उसने क्या किया, उसने कुछ मेडिसिन वगैरह ले करके, उसने क्या किया कि मेडिसिन ले करके उसने बहुत सारा, उसको डायरिया और वोमिट हुआ और उसने बहुत सुंदर पॉट में
बहुत सुंदर पॉट में, हो सकता है चांदी सोने के पॉट में डाला हो उसमें सब उसने सारी उम्मीद, उसका सारा स्टूल सब कुछ में भर करके डाल दिया, बढ़िया पैक करके रख दिया। और उस समय जब आया तो युवक आया उसको मिलने के लिए, तो अब उसका शरीर जो क्या हो गया था, पूरा दुबला पतला हो गया था। अब केवल उसके शरीर में केवल हड्डियां थी, बाकी कुछ था नहीं। तो उसने पूछा, उसी स्त्री से पूछा कि यहां पे एक सुंदर स्त्री को देखा क्या? वो मुझे मिलने वाली थी आज के दिन। तो उसने बोला वो सुंदर स्त्री मैं ही हूं, आपके इंतजार में कर रही हूं, मैं आपके इंतजार कर रही हूं। तो बोला नहीं, तुम कैसे हो सकती हो, तुम तो बुढ़ी हो, वो तो बहुत सुंदर स्त्री थी, उसके साथ मुझे विवाह करना है। बोला नहीं, वो सुंदर स्त्री मैं ही हूं, लेकिन हमने क्या किया है, हमारी सुंदरता को अलग से रखा है, हमारी सुंदरता को अलग से रखा है, तुम्हें देखना है तो चलो उस सुंदरता को देखो। तो वहां पे जब ले गई और जब एक एक खोलना चालू किया तो वो भाग गया, वो भाग गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर है, हमारे पास जो भी सुंदरता दिख रहा है वो आत्मा के सुंदरता। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। हर जगह भगवान का अंश होने की वजह से ये सब कुछ सुंदर दिख रहा है। इसलिए जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो सब जल्दी, देखिए हर काम जो है लेट होता है, लेकिन जब आदमी शरीर छोड़ता है ना, वो काम में सब बहुत जल्दबाजी करते हैं टाइम नहीं, इनको टाइम नहीं, कोई मुंह दिखाना नहीं, इसको बंद करो, और टाइम नहीं, इनको टाइम से ले जाना चाहिए, उसमें सब स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। और मंदिर में आना है, प्रवचन करना है, कुछ भक्ति का काम करना है, इसमें सब लेट करेंगे। लेकिन शरीर छूट गया ना तो उस काम में सब जल्दीबाजी करते हैं, चलो जल्दी करो, इनको जल्दी करो। क्यों? क्योंकि वही आत्मा जब रहता है तो लोग उसके साथ कितना संबंध रखते हैं, लेकिन वही आत्मा चला जाता है तो बिकम इनऑस्पिशियस। उसको देखना, रास्ते पे कोई जाता है तो उसको देख करके भी बोलते हैं स्नान करना चाहिए, बिकम सो इनऑस्पिशियस। तो ये पूरा जो मंगल है संसार में वो केवल भगवान का प्रेजेंस की वजह से हर चीज मंगल है। जहां भगवान का प्रेजेंस नहीं वो सब चीज अमंगल है। तो ये जो भक्ति है, भक्ति कितना मंगल चीज है, अब सोचिए। जो भक्ति नहीं करता है वो कितना अमंगल है। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है, उसका जीवन कितना अमंगल है। वो कितना भी धनवान हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी कुछ हो, सब कुछ क्या है? अमंगल। उसका एजुकेशन, उसका धन, उसका परिवार, उसका शरीर, उसका समाज, सब कुछ वास्तव में अशुभ है, अमंगल है, हर कुछ है। और वही चीज यदि भगवान से जब जुड़ जाता है तो हर चीज क्या बन जाता है? मंगल हो जाता है। कृष्णय संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्णय संसार करो, कृष्ण का संसार बनाओ। कौन मना करता है? आपको कोई मना नहीं कर रहा है कि आप परिवार मत बनाओ, संसार मत बनाओ, बनाओ, लेकिन कृष्ण का संसार बनाओ। आप कृष्ण का भक्त बनो और दूसरे को भक्त बनाओ और कृष्ण से सब जोड़ दो, आप रहो आराम से। आपका जीवन, आपका घर, सब कुछ वैकुंठ। इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर जाते हैं अपने घर पे तो क्या बोलते हैं? जे दिन गृह भजन देखी गिरते गोलोक। जब मैं अपने घर को देखता हूं, लेकिन वो घर में क्या देखता हूं? जब भजन होते हुए देखता हूं। जब भजन होता है, पत्नी बच्चे सब कुछ, हर कोई भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो उस घर को जब मैं देखता हूं तो घर कैसा लगता है? गोलोक है। लेकिन जहाँ पे भजन नहीं हो रहा है, केवल खाना पीना सोने के विषय में हमेशा दिन रात चर्चा हो रहा है, वो जगह कितना दुर्गंध वाला जगह आप सोच सकते हैं, कितना अमंगल वाला जगह सोच सकते हैं। और इसका रियलाइजेशन किसको होता है? भक्तों को। आज जो भक्त होता है, जब वो वापस जब कभी जाता है ऐसे स्थानों पे, तो उसके लिए वहाँ पे रहना थोड़ा समय भी कितना कठिन होता है उसको पता है। होता है ना कि कब यहाँ से निकलूं, ये क्या है? जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। वो कौओं का, जो कौए लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना सब,
तो कौवे जब इकट्ठे होते तो क्या होता है, टाएं 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 करते हैं, इरिटेटिंग होता है वो जगह, इट बिकम वेरी इरिटेटिंग। ऐसे भक्तों के लिए जहाँ पे भगवान के भक्त नहीं हैं, जहाँ पे भक्ति का चर्चा नहीं है, भक्ति भगवान से कोई संबंध नहीं है, वो सब जगह उसके लिए क्या होता है, इरिटेटिंग होता है, उसको बहुत परेशान करता है, परेशान करता है। तो कहने का अर्थ है कि सब संसार, सब कुछ जो सुंदर होता है वो केवल भगवान के प्रेजेंस में। तो आप सोचिए, जब ये व्यक्ति को मुक्त होता है, सारूप्य मुक्ति हो, सृष्टि मुक्ति हो, सालों की मुक्ति, जब वो मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है तो वहाँ की सुंदरता कितना हो सकता है आप सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भौतिक चीज़ है नहीं, सब कुछ आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, प्योर है। तो आप सोचो कि वहाँ का कितना आकर्षण हो सकता है, ये हमारी कल्पना से परे है। जब इस संसार में एक भगवान का अंश के रूप में और इतने सारे लेयर के बीच में रहते हुए इतना आकर्षण है, तो आप सोचो सारा लेयर से मुक्त हो जाए व्यक्ति और अपने असली स्वरूप में हो जाए तो उसका आकर्षण कितना होगा। इसलिए प्रभुपाद जी जब अपने प्रचार के दौरान जब अपने शिष्यों के साथ जाते थे तो बहुत सारे जो चर्च के प्रीस्ट एंड होते थे, पास्ताज होते थे, वो प्रभुपाद जी से कहते थे, यही ये बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन नाउ दे आर आफ्टर यू, दे आर वेरी ब्राइट, इनके अंदर तेज इतना क्यों है। तो प्रभुपाद जी बोलते, क्योंकि इनको हम कृष्ण भक्ति, आई एम नॉट चीटिंग देम, आई एम गिविंग द जेन्युइन डिवोशनल सर्विस, इनको शुद्ध भक्ति हम दे रहे हैं, इसलिए इनके अंदर तेज है। और वही भक्त, एक एक भक्त पूरे एक एक कंट्री को हिला दिया, एक एक कंट्री को एक एक भक्त ने हिला दिया। हमारे ब्रह्मानंद, जब प्रभुपाद जी अब थोड़ा मुंबई, तो 9:30 बज गया क्या जब ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी को बॉम्बे में जब थे प्रभुपाद जी, थोड़ा मुंबासा के विषय में बताता हूँ कैसे प्रारंभ हुआ। तो ब्रह्मानंद जो है प्रभुपाद जी को एक छोटे लाल पंड्या करके एक बहुत ही अमीर और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे मुंबासा के, तो प्रभुपाद जी को मिलने आए बॉम्बे में। मिले तो प्रभुपाद जी का उस समय हेल्थ अच्छा नहीं था, तो प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी आप आइए, हमारे पास बहुत सुंदर बीच के किनारे घर है, आप वहाँ आएंगे, वहाँ कुछ दिन रहेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी तो वास्तव में हेल्थ के हिसाब से तो जगह नहीं थे वहाँ पे। तो फिर प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, तो अमेरिका में ब्रह्मानंद को, प्रभु को बोले, कैसा वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच इन अफ्रीका, क्योंकि हम सब जगह प्रचार कर चुके लेकिन अफ्रीका में भी हमारा प्रवेश नहीं हुआ है, तो अब जाओ अफ्रीका में। तो ब्रह्मानंद और उनके साथ दूसरे 3 भक्त अफ्रीका के लिए गए। उसमें पैसे नहीं था लोगों के पास, तो बड़ी मुश्किल से घूमते हुए अमेरिका से कहाँ कहाँ होते हुए पाकिस्तान होते हुए फिर उन्होंने पानी के जहाज़ से जो है मुंबासा लगभग 2 महीने में पहुँचे जब मुंबासा पहुँचे तो उस समय क्या हुआ, अब इनको पता ही नहीं था कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या रहेंगे। अफ्रीका का मतलब जंगल, माइंड में सबको यही था कि अफ्रीका का मतलब जंगल है, जंगल है ही वहाँ पे सब जगह तो वहाँ जब पहुँचे तो अब समस्या था कि उन्होंने रिटर्न टिकट नहीं लिया था, वैसे चले गए थे। अब वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने उनको बाहर नहीं जाने दिया और 4 दिन तक वो जहाज़ में पड़े रहे मुंबासा पोर्ट पे, 4 दिन पड़े। और वो लोग ने बोला, अच्छा उसमें ऐसा कम्युनिकेशन भी नहीं था, कम्युनिकेशन करके टिकट मंगा ले, कुछ कर ले। तो 4 दिन तक पड़े थे। ये हुआ कि अभी जहाज़ वापस जाएगी, तीसरी जहाज़ में ही वापस ये उनको जाना पड़ेगा। तो उसमें से एक जो है भाटिया, जो प्रभुपाद जी को हेल्प किया, तो उसी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति था भाटिया, उनका हिम्मत भाई भाटिया थे। तो उन्होंने, उनका कुछ काम था, ही वाज सप्लायर, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का सप्लायर थे। तो उन्होंने जाकर उनको देखा कि ये 4 जो है सन्यासी तेजस्वी लोग हैं, इतने सन्यासी के ड्रेस में हैं और विदेशी लोग हैं। तो उनसे आकर्षित होकर के उन्होंने उनसे पूछा, भाई आप क्यों जहाज़ में क्यों पड़े हो। तो उन्होंने अपनी समस्या बताया, तो उन्होंने सब अरेंज किया, बोला नहीं आपको हम निकाला। तो उन्होंने निकाला उनको, वहाँ से निकाले तो वहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर है, तो वहाँ पे उनको ठहराया।
वहाँ से कृष्ण भावनामृत का प्रचार चालू हुआ। तो वो लोग पहुँचे थे वहाँ पे लगभग जून 1971 में वहाँ पहुँचे थे। तो जून जुलाई 2 महीने थे वहाँ पे मोम्बासा में लोग प्रचार करते रहे, प्रोग्राम करते रहे। तो किसी ने उनको बोला कि जो है अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो आप सब नेवरबी में आइए, तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो ये लोग ब्रह्मानंद वगैरह सब गए नेवरबी। फिर प्रभुपाद जी 5 सितंबर 1971 में प्रभुपाद जी नेवरबी, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मोम्बासा के नहीं था, तो नेवरबी में प्रभुपाद जी आए। तब तक तो लोग ने मोम्बासा नेवरबी में बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे थे, बड़े बड़े घरों में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ इंडियन बहुत रीच थे, बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा था। तो जब प्रभुपाद जी आए तो उनको रिसीव करने के लिए ये सब पहुँचे। तो प्रभुपाद जी तो मोम्बासा के लिए उनको इन्विटेशन मिला था। तो एक दिन वहाँ रात में रुके, एयरपोर्ट के पास में एक माता जी थी, वो फ्लोरिस्ट थी, तो उनके घर में रुके, और उनका पूरा परिवार आज भी भक्त है। ऑल दे बिकेम ऑल, अभी तो सब कनाडा चले गए, लेकिन उनके बच्चों के बच्चे सब इनिशिएटेड डिवोटी हैं। एक दिन प्रभुपाद जी उनके घर में रुके थे। तो वहाँ से प्रभुपाद जी छोटी फ्लाइट लेकर के ये मोम्बासा में आए। तो मोम्बासा में आए तो कुछ दिन उन्होंने प्रचार किया, लगभग ऐसा बोलते हैं, किसी ने बताया 5 वीक थे, किसी ने बताया 7 वीक थे, लेकिन प्रभुपाद जी का रिकॉर्डिंग जो है वो गूगल में आप चेक करेंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग है कि प्रभुपाद जी जो है 6 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक की रिकॉर्डिंग अलग अलग जहाँ प्रोजेक्ट वो है। बाकी का ज़्यादा रिकॉर्डिंग अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है मोम्बासा में। तो उनके लेक्चर्स हैं प्रभुपाद जी के। तो इस तरीके प्रभुपाद जी, फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए लेट अस गो टू नेवरबी टू प्रीच। तो प्रभुपाद जी आए नेवरबी में प्रीचिंग के लिए। तो वहाँ पे भक्तों ने, उस समय क्या था कि ब्रह्मानंद वगैरह जब सब थे तो इनका बहुत, भारतीय जो इंडियन लोग थे उनके बहुत पैसे वाले लोग थे, तो उनके घर में इनका बहुत सम्मान होता था। और प्रभुपाद जी का भी वहाँ सबसे पहला अभिषेक, चरण अभिषेक वास्तव में नेवरबी में हुआ था। दामजी देव जी ने किया था, पूरा दूध दही और हनी। और वहाँ के बाद से प्रभुपाद जी के चरण अभिषेक प्रारंभ हुआ नेवरबी से। उसके पहले अभिषेक जानते ही नहीं थे कैसे अभिषेक करना है। तो दाम जी ने अभिषेक किया, तो वहाँ से देख करके सबने अभिषेक प्रभुपाद जी के चरणों का किया, तो वहाँ अभिषेक हुआ। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि सारे भक्त लोग ये बड़े बड़े घर में रहने की आदत इनका हो गया है। वहाँ बड़े बड़े घर में रहते थे, उनका स्वागत होता था, प्रोग्राम होता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वास्तव में हम लोग यहाँ पे आए हैं अफ्रीकन प्रीचिंग के लिए, बिकॉज अफ्रीकन्स आर proprietor of this country, they has to get first opportunity to be Krishna conscious। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला कि इनको मौका हमें देना है, ये प्रोप्राइटर हैं, तो ऐसा करो, ब्रह्मानंद से बोले कि आप प्रोग्राम हमारा अरेंज करो अफ्रीकन के लिए। तो बोले प्रभुपाद जी अफ्रीकन बहुत गंदे होते हैं, कैसे हम प्रोग्राम करेंगे, ये सब चोर होते हैं, इनका प्रोग्राम। तो बहुत हेजिटेट हो रहे थे, क्योंकि बड़ा अच्छा बड़ा प्रोग्राम होते थे इंडियन के घर में, अच्छी सुविधा मिलती थी, रहने का खाने का कोई समस्या नहीं था। तो प्रभुपाद जी बोले नो, यू मस्ट अरेंज अफ्रीकन प्रोग्राम। तो प्रभुपाद जी का उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया, एक हॉल में और यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम अरेंज किया। और उस यूनिवर्सिटी में उस समय उसका वीडियो है कि मोर देन 3000 अफ्रीकन लोग आए, विंडो से बाहर भी वो प्रभुपाद जी को देख रहे हैं, इतना सारा लोग आया। जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो प्रभुपाद जी को लोग ने मना किया, प्रभुपाद जी आप आगे मत जाओ, हम लोग जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले नो। प्रभुपाद जी ने लीड किया और आगे आगे गए और उन्होंने प्रोग्राम किया। और वहाँ पे ये भी बहुत फेमस इंसिडेंट है, आपको पता होगा, प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे वहाँ पे। तो प्रवचन के समय प्रभुपाद जी को प्रवचन देना था, तो उन्होंने उनका कपड़े डाला हुआ था सुखाने के लिए। तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि वो कपड़े लेके आओ, मैं पहनूंगा, भी जाना है प्रवचन के। तो देखा वहाँ कपड़ा गायब था। तो प्रभुपाद जी जब गए प्रवचन देने के लिए, तो वो कपड़ा एक अफ्रीकन पहन करके वहाँ बैठा था प्रवचन सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी सोचे कि हाउ दे आर सो इनोसेंट। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अफ्रीकन को उन्होंने उस समय भी दीक्षा वहाँ पे दिया, भक्त दिया। तो इस तरीके बहुत सारी कथा है, बहुत टाइम निकल जाएगा। हमने सोचा था थोड़ा प्रश्न उत्तरीय हो, क्वेश्चन आंसर। टाइम हो गया।
प्रयागराज तुमने कल बताया था बहुत सारा चीज़ें कि कैसे इसका प्रारंभ हुआ था। तो इसका प्रारंभ तो मदई प्रभु ने, इसके पायनियर बोल सकते हैं, फाउंडर बोल सकते हैं प्रयागराज के, क्योंकि पहले सेंटर अल्लाहपुर में था, छोटे से जगह पे था। आप लोग गए हो अल्लाहपुर जहाँ पे था सेंटर इस्कॉन का? हाँ, तो छोटा सा जगह तो वहाँ पे थे। तो वहाँ से फिर मदई प्रभु जो जाते थे काशी नरेश के घर पे जाते थे, उनको बताते थे, उनके सामने उन्होंने रोया भी है। ऐसा मदई प्रभु ने बोला, बताया था कि उनके पास रोया था कि आप इतने बड़े भक्त हो, आप कृपा करके हमें कुछ ज़मीन दीजिए जिससे कि हम भगवान का सेवा कर सके। तो फिर उनके वजह से ज़मीन हमें प्राप्त हुआ और मंदिर चल रहा था। लेकिन बड़ी समस्या थी, जब हम आते थे बॉम्बे से तो मदई प्रभु हमको प्रसाद खिलाते थे। किसका? वह आलू का पत्ता होता है ना, आलू जब लगाते उसका पत्ते की साग बनाते थे, और ड्रम स्टिक सरगवा के पत्ते का साग बनाते थे और राइस बनाते थे। तो वही देते, बोले आप लोग बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम पत्ते का सब्जी खाते हैं और ये चावल खा के जी रहे हैं, ऐसा बोलते थे। लेकिन बोलते आप तो असली चीज़ खा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके यहाँ संघर्ष था। अगल बगल के लोग बहुत फेवरेबल नहीं थे, बहुत कुछ भी यहाँ लगाते थे। कभी कभी हमने भी बहुत फाइट किया लोगों से यहाँ पे हाँ, कभी चोरी करके चले जाते थे, कभी पपीता लेके जाते थे, कभी लौकी लेके चले जाते थे, कभी कुछ। तो एक बार तो हमने भी बहुत गुस्से करके अपने गालियाँ वालियाँ बहुत दिया यहाँ पे लोगों मैंने कहा ये लोगों के लोग परेशान कर रहे हैं, तो हमने भी, तो हम यहाँ को रूप दिखाया तो सब थोड़ा भागे। तो यहाँ बड़ी समस्या थी। तो बाद में मदई प्रभु से हमने बोला, प्रभु जी आप यहाँ रहते हो, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये आपका काम नहीं है यहाँ रहना, आप रिजाइन कर दो और आप भजन करो, इतना साल आप सेवा किया, आप भजन करो तो मदई प्रभु ने बोला कि हम यहाँ 23 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। पहले वो नेपाल में भी प्रेसिडेंट थे मदई प्रभु। बोले इतने साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं छोड़ दूंगा तो मेरा कौन देखेगा मुझे, मैं बुढ़ापे पे, तो आप कुछ करो तो हम करेंगे। हमको कुछ धन की ज़रूरत है, हमको धन मिल जाए तो हम वृंदावन में एक भजन कुटीर बनाकर भजन करेंगे, और या तो फिर अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो बर्तन भी साफ करूँगे तो कुछ धन मिल जाएगा, तो हम आकर के राधा कुंड पे कुछ भजन। भक्तों का ये प्लान होता है। देखिए भक्त लोग कभी भक्त देखा जाए तो भक्त कभी कभी पैसा ज़्यादा कमाने के लिए सोचते हैं, कभी कहीं सिंसियर डिवोटी भी पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि आज हमको भजन करना है। वो प्लान करते हैं कि मुझे जीवन भर काम नहीं करना है, मुझे कुछ धन रखना है, रख करके मुझे भजन करना है। लेकिन ये भी प्लान वास्तव में ठीक नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली प्लान तो कृष्ण का होता है हमने ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखा है, उन्होंने बहुत पैसे बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन वो सब पैसे उनके चले गए, अब बाद में बाबा जी बनकर भजन कर रहे हैं तो हर प्लान तो वास्तव में अल्टीमेटली प्लान तो कृष्ण का होता है। सबसे अच्छा प्लान है कि हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहें, वी शुड, दैट इज द बेस्ट प्लान। सेकंड बेस्ट है कि आप थोड़ा प्लान कर लो ये सेकंड बेस्ट। तो सेकंड बेस्ट में कभी कभी भक्त लोग कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठा करते हैं कि थोड़ा पैसे हो जाए, वृंदावन में एक मकान ले लूँगा, मायापुर में ले लूँगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ मकान लेना चाहिए लोगों को, आपको यहाँ अपार्टमेंट बनाना चाहिए बढ़िया। ये भजन करने के लिए बेस्ट जगह ये है, यमुना के किनारे रह कर कितना सुंदर राधा बेड़ी माधव का दर्शन करे, सेवा करे। इससे ज़्यादा यहाँ पे प्रयागराज की महिमा बहुत है। यहाँ भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, सारे चैतन्य महाप्रभु आए, सब कोई आया यहाँ पे। रूप गोस्वामी आए हैं, बल्भाचार्य यहीं रहते थे पास में। ये ऐसे दिव्य जगह कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे आपको एक ये राजा की ज़मीन पूरा ले लो, ले करके यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाना चाहिए, और दुनिया के सारे लोग आएंगे यहाँ रहने के लिए। ऐसी जगह है, दिव्य जगह है भजन करने के लिए। तो भक्त लोग प्लान करते हैं, ये प्लान करते, तो उन्होंने भी ऐसा प्लान किया था। लेकिन बाद में ये 1999 की बात है कि मैं उससे महाराज की सेवा कर रहा था मायापुर में। तो यहाँ पे बड़ी स्थिति खराब थी। तो महाराज यहाँ के जीवीसी थे और प्रभा विष्णु महाराज
जो पुराने भक्त उनको जानते, प्रभा विष्णु महाराज यहाँ के को जीबीसी थे, अच्छा प्रचार करते थे। यहाँ पे पत्री प्रभु राम कृष्ण करके थे, राम लक्ष्मण दास करके थे, और बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ रहते थे। यहाँ पे एक मिनी बस थी, जैसे सैफरान कलर की मिनी बस थी। तो इस मिनी बस से जो है, ये प्रभु जी को भी पता होगा शायद, मिनी बस से यहाँ संकीर्तन होता था, एवरी संडे संकीर्तन होता था। हम लोग, मैं भी कई बार गया हूँ, सब्जी मार्केट में जाते थे, कीर्तन करके सब्जियाँ लाते थे, पूरा वीक चलाते थे सब्जी ऐसा होता था। तो यहाँ पे इस तरीके प्रचार होता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। सारे विदेशी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, हरि नाम करते थे। लेकिन फिर भी यहाँ का जो माहौल था, यहाँ के लोकल लोग सपोर्ट बहुत नहीं देते थे। तो महाराज ने हमको बोला कि तुमको प्रेसिडेंट बनना है, इलाहाबाद मंदिर चलाओगे? तो मैंने कहा महाराज जी मेरा काम नहीं है, यूपी में रहना मेरा काम नहीं है मुझे नहीं जाना है। तो उसके पहले जो है सुरपति प्रभु वहाँ मायापुर में लाइव मेंबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे वो, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था वहाँ, बहुत अच्छा पूरा चेंज कर दिया था उन्होंने सिस्टम, और काफ़ी कलेक्शन होता था, अच्छी व्यवस्था थी। तो हमारे मित्र थे, तो हम उनके साथ बैठते थे। तो एक दिन सुरपति प्रभु ने बोला, ये सब रिकॉर्डिंग सुरपति प्रभु भी सुनेंगे तो सुरपति प्रभु ने बोला कि आनंद प्रभु मेरी इच्छा है प्रेसिडेंट बनने का, और यह काम जो है आपके गुरुजी करा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ महाराज जी से। तो मैंने महाराज जी के पास गया और महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये सुरपति प्रभु है ना, इनको वहाँ बैठा दो इलाहाबाद में, तो अच्छा काम करेंगे। तो महाराज ने बोला कि सुरपति वहाँ जाएंगे, इतना अच्छा वहाँ यहाँ पे सेटल है वो, उसका अच्छा व्यवस्था है उसका, तो क्या इलाहाबाद जाएगा? मैंने कहा हाँ महाराज जी जाएंगे, आप बस उनको आज्ञा दीजिए। तो फिर महाराज विचार करने लगे कि नहीं 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 नहीं, वो मधई प्रभु छोड़ेंगे नहीं वहाँ से, क्योंकि बहुत पुराना प्रेसिडेंट है और वो वहाँ से छोड़ेंगे नहीं। मैं कह रहा नहीं महाराज जी वो भी छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले से बात किया था कि महाराज जी उनको कुछ चाहिए, उनको यदि मिल जाएगा तो वहाँ से रिजाइन कर देंगे। तो बोले ठीक है, उनको बुलाओ। तो मधई प्रभु को हमने फ़ोन करके बुलाया वहाँ पे, और बुलाया तो मधई प्रभु आए। तो मधई प्रभु का दो कंडीशन था। एक कंडीशन था कि मुझे सन्यास मिल जाए, उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया। मैंने पूछा, मैंने प्रभु जी ये बात समझ में आती नहीं, एक तरफ आप धन चाहते हो, एक तरफ आप सन्यास चाहते हो, ये दोनों बात हमको समझ में आती नहीं है तो उन्होंने बताया रीजन, बहुत सॉलिड रीजन था जो भी है, ये बात वेरी नेचुरल, हम लोग फ्रेंडली थे उसमें, ऐसी व्यवस्था ही थे तो बोले प्रभु जी देखिए सन्यास मिल जाएगा ना, तो एटलीस्ट जहाँ जिस मंदिर में जाऊँगा मुझे प्रसाद मिलेगा, रहने को मिलेगा, मुझे टेंशन नहीं रहेगा। और धन इसलिए चाहिए कि मान लो सन्यास नहीं मिला, धन मिलेगा मुझे, तो एटलीस्ट मैं भजन, एक जगह कुटिया बना के मैं भजन करूँगा। तो दोनों रीजन सॉलिड रीजन था। तो महाराज को मैंने बोला ये मधई प्रभु को चाहिए ऐसा? तो बोले ये इसके लिए मेरे पास नहीं, जाओ प्रभा विष्णु महाराज के पास जाओ, प्रभा विष्णु महाराज देखेंगे। तो हम मधई प्रभु को लेकर हम साथ में गए प्रभा विष्णु महाराज के पास। तो प्रभा विष्णु महाराज के पास गए तो महाराज ने बोला देखिए सन्यास तो मेरा काम है नहीं, सन्यास के लिए आपको प्रहलादानंद महाराज के पास जाना पड़ेगा, और यदि आपको जो है पैसा चाहिए और अमेरिका जाने के वीज़ा चाहिए तो मैं अरेंज कर दूंगा। तो आप जाइए पहले प्रहलादानंद महाराज को बात करो। तो मैं और मधई प्रभु दोनों हम साथ में गए, प्रहलादानंद महाराज के रूम पे गए, महाराज को प्रणाम किया और महाराज से कि एक बात हुआ कि महाराज जी मधई प्रभु चाहते हैं। मधई प्रभु ने बोला मुझे सन्यास चाहिए। बोला देखो सन्यास ऐसा नहीं मिलता है सन्यास के लिए आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा और भक्ति शास्त्री करना पड़ेगा। वहाँ उसमें बेसिक था भक्ति शास्त्री, उसमें स्टार्ट हुआ था भक्ति शास्त्री, तो भक्ति शास्त्री करना पड़ेगा। तो उसमें तो हाँ करके निकल गए और मधई प्रभु बाहर आए, बोले प्रभु जी ये 10 साल तक, ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है 10 साल वेट करना पड़ेगा। भक्ति शास्त्री तो अच्छा है कि उनको पैसा मिल जाए, अमेरिका जाने को मिल जाए, बस मेरा काम हम रिजाइन कर देंगे तो प्रभा विष्णु महाराज ने उस समय एग्री हुए। तो पूरा लेटर लिखा गया, ऑफिशियल लेटर लिखा गया, और उसमें हुआ कि उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा
और इनको अमेरिका का वीज़ा दिया जाएगा। और उसमें लेटर में साइन हुआ मेरा और महामंत्री, उसमें महामंत्री प्रभु यहाँ के जो रीजनल सेक्रेटरी थे, तो महामंत्री प्रभु का विटनेस था और मेरा विटनेस में साइन हुआ और मधई प्रभु ने रिजिग्नेशन दे दिया। इसके बाद फिर मैं सुरपति प्रभु को लेके आए यहाँ पे 4-5 दिन हमारे मामा जी के घर बेटा यहाँ धूमनगंज में उनका घर था, तो उनको वहाँ रुकवाया था। यहाँ तो कुछ था नहीं, रहने होने की व्यवस्था नहीं थी, परिवार के साथ आए तो वहाँ 4-5 दिन रुके। उसके बाद फिर उनको यहाँ सेटल हुए आए, फिर महामंत्र प्रभु आए, उनको ये सारा हैंडओवरिंग हुआ और मधई प्रभु फिर यहाँ से चले गए। उसके बाद मैं भी, क्योंकि मैं तो थोड़े समय के लिए लिया था, फिर महाराज ने हमको केनिया भेज दिया। 2000 में मैं चला गया केनिया। इसके बाद देखिए भगवान की ऐसी व्यवस्था, शायद मधई प्रभु को अमेरिका जाने का चांस मिला नहीं, और जो धन भी मिला तो बीमार हो गए बहुत, और सर लगता है कि धन भी उनका चला गया होगा बीमारी में उनके। और उसके बाद फिर वो सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम में वहाँ रहने लगे। तो कई 1-2 बार मैं आकर मिला भी था उनको, बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये यहाँ का था। तो यहाँ पे जो था ये पूरा ये जगह जो है ना, ये भैंस वाले रहते थे यहाँ पे, जहाँ ये मंदिर है पूरा तबेला था, पूरा इनक्रोच करके रखे थे लोग। यहाँ अलग अलग घर बना हुआ था, और ये साइड जो था किसी नेता का इनक्रोचमेंट था, जहाँ पे मिठाई की दुकान है वो किसी नेता का था, और ये साइड पूरा तबेला था। और अंदर आना इतना मुश्किल था, सोच नहीं, छोटा सा गेट था, अंदर तो बहुत अच्छा था लेकिन गेट पे कुछ था ही नहीं, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये फिर सुरपति प्रभु बड़े टेक्निक्स इन सबको, कल मैंने बताया था कैसे सबको हटाया। तो टेक्निक से, क्योंकि मैं तो नहीं था, उन्होंने बताया था कि मैंने पूछा भाई ये सब जादू कैसे हो गया, ये सब के सब भाग गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो है एसपी को उन्होंने वो मिले थे, और एसपी से मिले तो उनसे उन्होंने बोला कि ऐसा करिए, आप कृपा करके हमारे मंदिर में एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक आप आया करिए, अपनी लाल बत्ती लेकर के गाड़ी लेकर के आया करिए, बाकी हमारा काम जो होगा हम कर लेंगे, आप ये मेरे ऊपर एक कृपा करिए। तो वो आते थे, तो कई वीक आए। उसके बाद फिर सुरपति प्रभु सबको मिलकर बोले देखिए ये लोग आ रहे हैं, सारे सरकारी लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट के आदमी आ रहे हैं, और ये हमको बोल रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर लगा के सब खत्म करा दो लेकिन आप लोग इतने साल से आप यहाँ हैं, हम नहीं चाहते, आप गरीब लोग हैं, आपको हम दुखी करें, तो आप कृपा करके आप सब जाइए। सबको मिठाई का डब्बा दिया हम मिठाई का डब्बा दे के बोले आप सबसे, सब चले गए, सब चले गए। और यहाँ पे एक बुढ़ी माता जी रहती थी, वो बुढ़ी माता जी वो जाने के लिए तैयार नहीं, वो इधर थी, लेकिन उसको भी कुछ पैसे वैसे दे करके फिर उसको, तो ये संघर्ष था यहाँ का। लेकिन अब तो अच्युत मोहन प्रभु के संरक्षण में तो पूरा ये बड़ा धाम बन गया, सबका इसमें सब योगदान रहा है। लेकिन अब जो है वास्तव में जो भक्तों का संख्या यहाँ देख रहे, सबसे बड़ा योगदान है भक्त। मंदिर भी बन जाता है, बिल्डिंगें भी बन जाता है, सब कुछ हो जाए, लेकिन भक्त यदि नहीं है तो सब सूना लगता है। मंदिर का शोभा भक्तों से है। हमारे यहाँ भी बड़ा बिल्डिंग सब कुछ है, लेकिन हमारे पास भक्त नहीं है, इसलिए अभी हम चाहते हैं यहाँ से हम कुछ लेके जाएं अभी मैं ज़्यादा आया करूँगा और किसी न किसी को यहाँ से लेके जाऊँगा हमको भी चाहिए, लेकिन पूछ के जाएंगे, परमिशन लेकर के जाएंगे तो वास्तव मंदिर का शोभा भक्तों से, तो इतना सारे भक्त यहाँ पे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी प्रगति होता है तो इसके पीछे किसी न किसी का समर्पण और सेक्रीफाइस होता है। कोई ओवरनाइट कुछ भी होता नहीं है। आज प्रभुपाद जी का इतना बड़ा समर्पण से आज हम सब सुखी हैं। तो आज ये प्रयागवासी लोग हैं, यहाँ जो है भक्ति का पूरा लाभ उनको तभी प्राप्त है, इसके पीछे किसी न किसी का समर्पण है, त्याग है। तो इस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सभी भक्तों का जो त्याग है उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन दोनों हमारे लिए होना चाहिए हमेशा, क्योंकि आज दुनिया में सब कुछ है, लेकिन भक्ति का प्लेटफॉर्म किसी को देना ये बहुत कठिन काम है।
आज दुनिया में सब कुछ है, क्या नहीं है, लेकिन आप सोचिए भक्त बनाना, भक्ति करने का माहौल बनाना ये कोई आसान नहीं है। तो आज यहाँ देख रहे हैं जो भी आता है ऑल दे बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ये वातावरण ऐसा बन गया है तो whoever will come they will take कृष्णा कॉन्शियस फ्रॉम हियर। ये वातावरण है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। ये बाजार है, मार्केट, नाम हट है। विग्रह को दर्शन करके, भक्तों के कीर्तन को देख करके, गैयों को देखकर, रेस्टोरेंट, सब कुछ ये कभी कभी लगता है, पहले बाहर के लोग सोचते हैं कि ये इस्कॉन वाले सब धंधा करते बड़ा, इतना बड़ा रेस्टोरेंट, इतना बड़ा गेस्ट हाउस, ये क्यों है? ये वास्तव में ये सब प्रीचिंग का टूल है। ऑल दीज आर टूल ऑफ द प्रीचिंग। ये रेस्टोरेंट भी प्रीचिंग का टूल है, ये बड़ा गेस्ट हाउस भी प्रीचिंग है। बिजनेस के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये टूल है। क्योंकि जब तक व्यक्ति का जो है कुछ न कुछ योगदान नहीं होता है तब तक कोई व्यक्ति भक्त बनता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को क्या ट्रांसलेट किया, ये किसी और ने लिखा है कि भक्ति का जो मीनिंग है वो डिवोशनल सर्विस है। अब देखिए, एक केवल प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्ति का मतलब डिवोशनल सर्विस। डिवोशन, भक्ति का मतलब लोग डिवोशन समझते हैं। डिवोशन विदाउट सर्विस इज यूजलेस। ही सेंटिमेंट है, वो केवल डिवोशन है, बाकी है नहीं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब बोलते हैं प्लीज प्रभु जी थोड़ा पानी लेके आएंगे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ प्रभु जी थोड़ा ये सेवा करें, प्रभु जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार कितना दिन चलेगा? ये चलेगा नहीं प्यार। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति जो है सेवा से प्रारंभ होता है, वो छोटा सेवा हो या बड़ा सेवा। तो ये जो रेस्टोरेंट होता है, गेस्ट हाउस होता है, जो भी कुछ क्रिएट होता है, मिठाई की दुकान होता है, मेंबरशिप होता है, गौशाला है, भगवान का विग्रह की है, ये सब हर अलग अलग प्रकार के लोगों को कृष्ण से जोड़ने का साधन है। क्योंकि किसी न किसी तरीके से लोग जब सेवा देंगे तो वो भगवान से जुड़ जाएंगे। इसलिए आज पूरे दुनिया में इस्कॉन का प्रचार इतना अधिक है, क्योंकि हर तरीके से इतनी सारे डिपार्टमेंट है। भक्ति कला क्षेत्र है, बीआई डिपार्टमेंट है, जो है लाइव मेंबर डिपार्टमेंट है, संकीर्तन डिपार्टमेंट है, पुजारी डिपार्टमेंट है। इतना सारा डिपार्टमेंट किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है कहीं जाके देख के आओ। इतने सारे डिपार्टमेंट इसलिए है कि हर कोई किसी न किसी रूप से उस सेवा भगवान को दे। जब हम सेवा देते हैं तो हमारा भक्ति शुरू होता है, इसके पहले चालू नहीं होता। जो अधिक ज़्यादा सेवा देगा उसकी भक्ति बहुत अधिक बढ़ती है। तो प्रभु जी ने सारा क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो खुद ब्रह्मचारी, इनको क्या चाहिए? ये छोटी सी जगह चाहिए तो 2 टाइम का प्रसाद चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इतना सारा क्रिएट किस लिए किया है? यहाँ के वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्रिएट किया गया है कि सब इसका लाभ ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की। प्रश्न 3 में सोचा था लेकिन टाइम बहुत निकल गया अभी।